मैं दोनों बच्चों की कसम खाती हूँ, मुझे बहू खूब मारती है, दीवार में दे के मारती है, बाल पकड़ पकड़ के मारती है, चाकू भी लेके भागती है मेरे पास। उसने नौकरी कि मैं अलग रहूंगी वरना मैं मर जाऊंगी। तो फिर मेरे को मजबूरी में अलग रहना पड़ा माँ से। आजा इस कुत्ते को तो मैं देखूंगी, इसके तो पेड़ा करूंगी। इसके भाई कहता है साले तुझे कुत्ता बना के मारूंगा मैं खुर्जा में आके। कि दुनिया मुझे थूकती है, पूरी गली ये थूकती है कि भाग गई तेरी बहू, फिर आ गई कि आ गई तेरी बहू। अगर रहना चाहेगी तो बेटी के खातिर मैं प्यार से रखने के लिए तैयार हूँ। अगर ना रहना चाहेगी तो हमारा बिल्कुल फैसला कर दे, हमें लिखित में दी जाए कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती। कि माँ हमको धमकी दे रही है कि मेरी माँ मेरी बेटी को ला के दे दे और नहीं तो तेरी ऐसी मार दूंगी मैं, मेरी बेटी चाहिए मुझे जिंदा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग दादी को बहू और बेटा मिलकर मार रहे हैं। जो बेटा है जिसे उसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा था वो उसकी गर्दन दबा रहा है और जो बहू है वो डंडों से उसको पीट रही है। वो वीडियो बेहद वायरल हो रहा है। एक माँ और बेटा इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हैं। वो माँ भी कुछ इसी तरह की सताई हुई है। उसकी बहू उसको मारती है और बेटे को उकसाती है कि मेरे साथ मिलकर अपनी माँ को पिटवाओ तो मैं तुम्हारे घर में रहूंगी वरना मैं तुम्हारे घर में कतई नहीं रहूंगी। ये खुर्जा के रहने वाले हैं जो बुलंदशहर का कस्बा खुर्जा पड़ता है। आज एसएसपी ऑफिस में पहुंचे थे बुलंदशहर, वहीं इनसे मुलाकात होती है किसी की और उन्होंने इन्हें हमारे पास भेजा कि अपनी जो बातें हैं वो वहाँ रखी। तमाम जो आला अधिकारी हैं इस ओर ध्यान दें और इनकी भी दास्तान सुने, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि जिस तरह से वायरल वीडियो में बहू अपने पति के साथ में मिलकर अपनी सास को पीट रही है उसी तरह से इस बेटे के हाथों ये माँ ना पिट जाए। माँ जी क्या नाम है आपका? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आपका बहू नाम क्या है माँ जी? मेरा नाम बिमला है। बिमला कहाँ की रहने हाँ, वाली हैं? मैं खुर्जा की रहने वाली हूँ। वैसे मेरा मायका ससुराल रानियालमपुर में है। बेटा आपके साथ बैठा हुआ है। हाँ, बेटा मेरा है। आपको सुन लीजिए, आप बहुत से लोग सोचते हैं कि झूठ मूठ में एक कहानी बनाई जा रही है, इसलिए हमारे समाज में कसम जो है वो भी मायना रखती है। आपको आपके बेटे की कसम है, सच बताना कि मारती है आपको नहीं मारती? मैं दोनों बच्चों की कसम खाती हूँ, मुझे बहू खूब मारती है, दीवार में दे के मारती है, बाल पकड़ पकड़ के मारती है, चाकू भी लेके भागती है मेरे पास ऊपर। मेरा आदमी भी छाती पे चढ़ के मारा है इसने। और आए दिन तीसरे दिन चली जाती है, फिर आप ही आ जाती है, आप ही चली जाती है। जाती कहाँ है? और जब तो इसकी माँ कह देती है हरिद्वार आ गई, इतने टाइम आई है, इतने टाइम आई है। अब क्या जी 21 तारीख को गायब हुई है, कोई लापता नहीं है। इसकी माँ हमको धमकी दे रही है कि मेरी माँ मेरी बेटी को ला के दे दे और नहीं तो तेरी ऐसी मार दूंगी मैं, मेरी बेटी चाहिए मुझे जिंदा। तो अब हमने ये कही हम कहाँ से ला के दें, तू भी ढूंढ कर, हम भी ढूंढ कर है। पहले भी चली गई थी, अभी गई है पहली बार? और 6 बार चली गई भाई साहब, मैं कहाँ से रखूँ इसे अब। अच्छा। अब के ये 7वीं बार लिख रही है, 5 बजे लिख रही है सुबह के, और दोनों बच्चों को मेन गेट से बंद कर गई है। बाहर गली वाले ने मेन गेट खोला है, जब लड़का ने पीछा कराया तो मिली नहीं है लड़के को। बाप से भी कही है पापा ऐसे ऐसे सुमन चली गई। आपकी पत्नी है वो, आप पर नहीं थम रही, कैसे क्या है? वो ऐसा वो अलग की कहती है ज़्यादातर। मेरा नाम दीपक। हाँ। वो अलग की ज़्यादातर कहती है और नू कहती है बार बार पे कि अगर अलग रहोगे तो मैं तो रहूँगी और नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। और मेरे को पता नहीं था पीछे पीछे क्या चल रहा, मैं दुकान पे निकल जाता था, पीछे घूमने निकल जाती थी वो। और फिर उसके बाद में वकील से बात हुई थी हमारी, तो माँ ने वकील कभी बताया कि मुझे मारा उसने? माँ ने हाँ बताया था, निखिल मैं दुकान पे था, उन्होंने शाम को बताया था। निखिल मम्मी ने कह दी थी कि अब हिंदे बहू है, बहू पे हाथ छोड़ना सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने फिर हिंद दिया। फिर फिर हमें पापा ने बताया कि ऐसे ऐसे हम पे भी हाथ अच्छा उठाती है। तुमसे अच्छा पापा को भी पापा ने बताया था? पापा ने भी बताया था कि ऐसे ऐसे हम पे भी उल्टा सीधा बोलती है, हाथ उठाने को भगती है। तो हमने पापा ने ही मना कर दिया कि उस पर हाथ मत उठाना, वो बहू है तेरी। तो इसीलिए मैंने फिर आई गई करते ही फिर आज समझाया का उसको? है। समझाया आपने उसे? मैंने उसे समझाया भी तो उसने अलग की कही थी। तो अलग में से ये गायब हो गई है और सवेरे के 6 बजे गई हुई और कुंदी ला गई बाहर से। और हमसे कह के गई है कि काम पे जा रही हूँ, काम पे पहुंची नहीं है, मन से हिसाब कर लाई। और उसके बाद पता नहीं है कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। और एक फ़ोन है उस पे, सादा कीपैड का फ़ोन है, उससे बात करती थी, किससे करती थी ये पता नहीं है। अच्छा एक बात बिल्कुल सच बताना, जिस तरह से माँ को मारती थी तुम्हें बताती भी थी, क्या कुछ कहती थी तुम्हारी माँ के लिए?
उन्होंने कहती थी कि हथगा तुम भी हथगा अपनी माँ से अलग रहो, और हथगा हाथापाई करने के लिए बोलती थी, लेकिन मेरी माँ है उन्होंने 9 महीना पेट में रखा है, इसलिए मैं हाथापाई पे नहीं उतरा। तो हाथापाई क्यों करवाने के लिए कहती थी कि हाथापाई क्यों करो, पागल है क्या वो? क्योंकि वो अपनी माँ के कहने पे चलती थी, इसलिए कहती थी। और उसकी माँ उसे बार बार फ़ोन कर करके कहती थी उससे कि हथगा अपने माँ पे वो करवाओ। तो मैं मना कर देता उससे, तो वो गुस्सा होकर के मेरा गालीमान पकड़ लेती थी। तो मैंने उससे मना करा, तो वो हथगा फिर चली गई। तो फिर मैंने उसे ढूंढ ढांड के लाया, तो बड़े मंदिर पे मिली। ठीक है, तो उसने नो कही कि मैं अलग रहूँगी ना मैं मर जाऊँगी। तो फिर मेरे को मजबूरी में अलग रहना पड़ा माँ से। और मेरी माँ ने कह दी जब तेरा अलग में संभल जाए तो ठीक है, और ना संभले तो भैया तेरी ज़िंदगी में ना संभलेगी। नहीं, एक बात बताओ, उसको मारने से इन्हें क्या लाभ मिलेगा? मारपीट अगर सास के साथ में करेगी बहू, एक माँ को छोड़कर दूसरी माँ के पास में बहू जाती है, और अगर इनको मारपीट करने की बात वो करती थी, आखिर आपने भी तो उसको मारा पीटा होगा? फिर भाई साहब जब वो मारती है तो फिर क्या करती मैं आप भी बताऊं? चिपटती थी यहाँ? फिर कहा करती, फिर मैं बड़ी बूढ़ी औरत है और वो जवान लौड़ी है तो मैं क्या करती बताओ? हैं अपने बचाव में आप भी मारती थी? अपना है। और फिर देखो इसकी माँ ने ना सुई दी ना कुछ भी नहीं दिया, तो भी मैंने इससे कही दान दहेज कुछ भी नहीं लगी, अपनी मर्जी से इन्हें शादी करी है। लव मैरिज किया था क्या? हाँ, आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी 4 आर्य आदमियों के समाज मंदिर सामने, में शादी। और इसकी माँ ने कन्यादान नहीं दिया था। इसकी माँ ने सब चीज़ में हाँ में हाँ करी गई, और फिर बाद में डांट रही हैं सब चीज़ों को। और फिर उसके बाद में नो कह दी थी। अब तुम्हें ये बताओ, चलो सामान वामान की जरूरत है क्या? नहीं, हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये है कि अपने सही सलामत आ जावे और अपना फैसला करके जावे तो फैसला करके चले जावे, और हम सही सलामत रहना चाहे तो अपनी सही सलामत रहे, और ना रहना चाहे तो हमें आज़ाद कर देवे। ये विनती है हमने। टेंशन हो रखी है दिमाग में? हाँ, बहुत टेंशन है भाई साहब, हमारे घर में खाना भी नहीं बनना है। तो ये बताओ, बच्चा हमारे नैन से हैं, उन पे भी वो होती है, और बार बार चली जाती है, बार बार आ जाती है। इसकी माँ कह देती है नेक टेंशन है जाए तो आ जा बेटा, लड़की को फेंकिया तलाक दिया, ये कहती है इसकी माँ। आ रही हूँ मम्मी, आ रही हूँ मम्मी, आ रही हूँ, ये लोग सारे मार रहे हैं मुझको, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। मम्मी गूगल में पैसे डाल दो। डाल रही हूँ बेटा, डाल रही हूँ, आ जा तू, आ जा। इस कुत्ते को तो मैं देखूंगी, इसके तो पेड़ा करूंगी। इसके भाई कहता है साले तुझे कुत्ता बना के मारूंगा मैं खुर्जा में आके। मैंने कही ना बिलन, कहाँ की है आपकी दुल्हन? जी हरिद्वार की है। मैंने कही ना खुर्जा ना बिलेंसर तेरा ना मेरा, और तू बिलेंसर में बीच में आ जा, जब तू हमें मारियो। क्या कहना चाहते? तो उन्होंने मेरे से धमकी दी थी, तो मैंने कह दी ना खुर्जा मेरे बाप का ना तेरे बाप का, तू खुर्जा आ जा। तो उन्होंने कह रहा मैं क्यों आऊँ, तुझे हरिद्वार बुलाऊंगा और हरिद्वार ही मारूंगा, और कभी भी आएगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मैंने कह दी मैं हर साल कांवड़ लेने के लिए जाता हूँ महादेव की, तो मैंने कह दी मैं इस साल आऊँगा, तुम मेरे टुकड़े करके दिखाना। तो मेरा ऐसी मूड था, पता ना क्या हुआ, मैं अनुपसर चला गया अपनी। तो फिर मैं कांवड़ लेके आया, तो फिर खूब अच्छी खासी बैठी, तो इन्हों की मम्मी का फ़ोन आता है, फिर वही धमकी देती हैं उल्टी सीधी। और जो है इनकी मम्मी ने एक पंडित का घर रखा है, और एक हमारे सगे मामा हैं वो छोड़ रखे हैं उन्होंने। ठीक है, आपकी सास ने? हाँ। वो सगे मामा हैं वो हमारे छोड़ रखे हैं उन्होंने। एक करा था और उसका नाम है नितेंद्रा, वो नितेंद्रा की लड़की है, सुमन नाम है उसका, वो नितेंद्रा की लड़की है जो गायब हुई का अब। अच्छा। तो उससे हमारा रिश्ता नाता कोई बनता नहीं है, तो इसीलिए हमें मजबूरी में शादी करनी पड़ी थी, और ये नहीं पता था कि हमें और ये औरत ऐसी ही निकलेगी। ये 3 दिन तो अलग सोई थी इसके साथ कुआरे मारे। फिर लड़का बोला कि मम्मी अब तुम हरिद्वार भेज रही है तो ये नौकरी है, मैं मर जाऊंगी गैल में। तो मैं कि बेटा फिर कहा करोगे। फिर इनने अपने बहनों ही बुलाए कि जीजा जी जैसे करोगे, जैसे फैसला तुम कर दो। तो वो फिर मेरे मेहमान ने कही कि मम्मी मैं खुल के कह रहा हूँ तुमसे, ये 3 बार लड़का के जोहरे सो गई, ये सब काम कर लिए इसने, अब तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। फिर मैंने हाकुरी भल्ली भाई साहब, फिर आर्य समाज मंदिर में मैंने शादी करी। आज की अब क्या चाहते हैं आप जो है? अब मैं फैसला चाहती हूँ, अगर राजी रिश्ता तो रहेगी तो सही है, और नहीं ये रहेगी नहीं। मैं फैसला के लिए ये चाहती हूँ कि मेरा लड़का का साथ छोड़ दिया। क्यों मारती है? इसलिए मारती है इसलिए, और बार बार भाई साहब लेकर जाती है, या में मोह काला मेरा भी होता है। क्यों कि दुनिया मुझे थूकती है, पूरी गली ये थूकती है कि भाग गई तेरी बहू, फिर आ गई कि आ गई तेरी बहू,
ये सच्ची बात है आपकी? ये सच्ची बात है। आपके वहां जाके हम पूछे मोहल्ले में, बिल्कुल भाग गई हो पूछो। कितनी बार? बिल्कुल पूछ लो तो, अच्छा। बिल्कुल पूछ लो कि कै बार भागी और कै बार। और माई आ बात है, माई भी बता देगी कि 6 बार मेरे पास आई है। और माँ भी यही धमकी देती है कि भाग्या लौड़िया फेंक्या और आज मैं गूगल में पैसा डाल रही, आ रही हूँ मम्मी आ रही हूँ, बैठ गई तुरंत। ऐसा नहीं है कि जो सास है वही बहू को सताती हैं, ऐसा भी होता है कि जो बहुएं हैं वो भी सास को सताती हैं। और ये अभी जो वीडियो वायरल चल रहा है उसमें दिखाई भी दे रहा है, और साक्षात कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इनकी एक जो कहानी है वही हमारी समझ में आ रही है कि जो बेटा है वो अपनी अगर माँ पर हाथ उठा देता तो शायद उसके दिल को सुकून आ जाता और वो इसके साथ रह लेती। मगर फिलहाल किसके साथ गई है वो, ये बता सकते हैं? ये पता नहीं है, निकले उससे ये बरामद हुआ लड़के के पास बुलेट है और ये नहीं पता क्या नाम है क्या नाम नहीं है, उसके नंबर की पता नहीं है। और और लड़की का नाम गाजियाबाद का सुमन लड़का है। बताया है। जिसके साथ गई है। हाँ, गाजियाबाद का लड़का बताया। तो अब क्या करोगे उसका रख के, जब वो चली गई तो फिर जाने दो? उसका मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर रहना चाहेगी तो बेटी के खातिर मैं प्यार से रखने के लिए तैयार हूँ। अगर ना रहना चाहेगी तो हमारा बिल्कुल फैसला कर दे, हमें लिखित में दी जाए कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती। मतलब तलाक ही दे दी। बच्चे की खातिर वो आज भी उसको रखना चाहता है। अगर आकर रहना चाहे तो वो आज भी रख लेगा, जो दीपक है। मगर गलत तो गलत है, माँ को मारना। भाई अगर सास है वो भी माँ है, और जो माँ है माँ तो माँ ही होती है। माँओं के ऊपर हाथ उठाना बेहद गलत होता है।